हेलो बच्चों। तो मेरा नाम पवन और हम लोग क्लास टेंथ की जो साइंस की एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लाइट, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी। और उसी सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम लोगों ने लाइट में जो चीज़ें पढ़ी वो पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन में कुछ रे डायग्राम्स पढ़े, और रिफ्रैक्शन में भी हम लोगों ने रे डायग्राम्स डिस्कस करे। और लाइट चैप्टर में जो ओवरऑल फॉर्मूले थे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मिरर फॉर्मूला की, या बात करूं मैं लेंस फॉर्मूले की, या मैं बात करूं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, या मैं बात करूं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तो मैं इनकी बात करूं तो हम लोगों ने डिस्कस किए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया साइन कन्वेंशन, किसका? लेंस का, मिरर का। और फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मैग्निफिकेशन किस कंडीशन में नेगेटिव होगा और किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इमेज की नेचर वाइज वेरी करेगा या नहीं करेगा, हम लोगों ने ये डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर जो डिस्कस किया, जो लंबे टाइम बाद वीडियो आई, वो आई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट किस किस चीज़ से मिलके बनता है। और फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कौन से टाइप के कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सिमिलर रहता है एट ईच रेसिस्टेंस, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में डिवाइड होता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि इक्वली डिवाइड होता है, बट वो मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये कि हम लोगों ने जो अब तक डिस्कस किया या पढ़ा उसके बारे में बोर्ड में जो पैटर्न है, ये बोर्ड का जो लेटेस्ट पैटर्न है, वो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि साइंस का जो फिजिक्स वाला पोर्शन आता है वो 1/3 आता है अप्रोक्स। और 1/3 का मतलब हम लोगों ने हाफ ईयरली तक का, मतलब हाफ बोलूँ मैं क्योंकि कम्प्लीटली 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, तो 2 चैप्टर हम लोग कम्प्लीट डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को जितना एक्सपेंड करके पढ़ना था या डिस्कस करना था वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हुआ। उससे पहले हम लोगों ने जो 10th क्लास का चैप्टर पढ़ा है वो कहीं ना कहीं 12th के रे ऑप्टिक्स से आता है, या फिर मैं ये बोलूँ कि रे ऑप्टिक्स का कुछ पोर्शन 10th क्लास के लाइट चैप्टर को मैच करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ लाइट का, मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन की, मैं बात करूँ रिफ्रैक्शन की, या फिर मैं बात करूँ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, इनके बारे में बात करूँ। अब देखिए, कहीं ना कहीं रे ऑप्टिक्स का रोल 12th के बोर्ड में भी है और रे ऑप्टिक्स का अच्छा खासा रोल 10th के साइंस के एग्जाम में भी है। और जो मैं अब चैप्टर डिस्कस करूँगा मैग्नेटिक इफेक्ट, वो हम लोग 12th में चैप्टर नंबर 3 और 4 है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको लिंक मिल जाएगा 10th क्लास का। तो इसका मतलब ये कि जो लोग 12th क्लास के रे ऑप्टिक्स से थोड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए जो क्लास 10th का जो चैप्टर है जो मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में, वो आपके लिए एक रामबाण की तरह है। तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं रे ऑप्टिक्स में। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये कि उसमें प्रूफ है, मिरर फॉर्मूला का, लेंस फॉर्मूले का उसमें प्रूफ है, और इसमें हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया है क्योंकि 10th लेवल पे वो नहीं आता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी 12th में बोर्ड के परस्पेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल टॉपिक, रे डायग्राम, फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, या स्केलर क्वांटिटी, या फिर वेक्टर क्वांटिटी, जो भी है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो मैं नेक्स्ट चैप्टर चलाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा 12th के चैप्टर में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और सभी बच्चे जो मैंने लाइट चैप्टर डिस्कस किया था लास्ट टाइम उसको ध्यान से पढ़ें। और उसके बाद मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं, इन टेक्स्ट भी, एक्सरसाइज भी। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो PYQs हैं उनको इस सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में मैं वो भी डिस्कस करूँगा चैप्टर वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम लोग उनको मिक्सअप करेंगे, क्योंकि मिक्स करने से 2 चीज़ें आती हैं। एक, बच्चों को कॉन्फिडेंस बना रहता है कि बोर्ड में हम लोग कैसे कैसे फेस करें चीज़ों को। तो हम लोग क्या क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट, और उसके बाद में एक्सरसाइज, और उसके बाद में PYQs।
चलिए, तो हम लोग इसी सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग देखिए पीछे पढ़ के आए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए, इस मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहला और स्टार्टिंग वाला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन देखेंगे। क्या होती है? अ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ये कि वो रीजन या वो एरिया किसी मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेट किसी ना किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्सिव भी है और अट्रैक्टिव भी है, वो डिपेंड करेगा पोलरिटी क्या है उनकी। फॉर एन एग्जाम्पल, सिमिलर है नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेगा, अपोजिट है नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन around a magnet or a current carrying conductor where a magnetic force can be experienced by another magnet or magnetic material। मतलब या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो या फिर कोई मैग्नेट हो, उसके चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेट या दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल किसी ना किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करे, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल बी। और इसको हम लोग ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। और टेस्ला का सिंबल क्या होता है? कैपिटल टी। तो हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग में क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है जहां पर कोई दूसरी मैग्नेट किसी ना किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करे, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो डिपेंड करेगा उन दोनों की पोलरिटी क्या है। और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल बी से। और इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? टेस्ला में। किसमें? टेस्ला। मतलब ये कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल टेस्ला, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल टी। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, हमने अब से पहले क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें एक डायरेक्शन देती हैं या डायरेक्शन शो कराती हैं या फिर हमें स्ट्रेंथ देती हैं। किस चीज़ की? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया जहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेट आकर के किसी ना किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करे, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन देती हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये देखते हैं एक बार। दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोगों से कोई डायरेक्शन पूछता है, किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो क्या रहेगी? नॉर्थ टू साउथ। क्या रहेगी बेटा? नॉर्थ टू साउथ। कहाँ से? आउटसाइड से। किससे? मैग्नेट से। देखिए, मैं एक मैग्नेट का डायग्राम बनाऊँ आपके लिए। तो मैग्नेट का डायग्राम इस टाइप का होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से। नॉर्थ टू साउथ। तो आउटसाइड से जो डायरेक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी? नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप। इसका मतलब ये कि जो बाहरी साइड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, वो क्या रहेगी? नॉर्थ टू साउथ रहेगी। और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ रहेगी। क्या रहेगी? साउथ टू नॉर्थ। तो इससे हमें एक चीज देखने को मिलती है, ये कैसी लूप फॉर्म कर रहा है? क्लोज्ड लूप। कैसी?
क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लूप फॉर्म करेंगे? क्लोज लूप। किसकी वजह से? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड से नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड से साउथ टू नॉर्थ। ये हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द क्लोजर द फील्ड लाइंस आर द स्ट्रोंगर द मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। और देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी सिमिलर ही होती है, इसकी बात कर रहा हूँ ओनली बेस में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन मतलब बायपोलर होना ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कि हम लोगों ने जो डिस्कस करा, चार चीजें डिस्कस करी हैं। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड की बात करूं मैं, और इनसाइड की साउथ टू नॉर्थ। थर्ड प्रॉपर्टी, वो कैसी लूप फॉर्म करेगा? क्लोज लूप। कैसी बेटा? क्लोज लूप। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर। कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो बायपोलर नहीं हो सकती, और बायपोलर नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? अ कंपास निडल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू एनी पॉइंट। इसका मतलब ये कि हम लोगों ने अब तक कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है? 4, और 10th क्लास के लेवल से ये 4 प्रॉपर्टी मोर देन सफिशिएंट है। देखिए आप लोग चाहो तो ये और भी एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे वो फॉर्म क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, या फिर साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड की बात करूं मैं। कैसा स्ट्रोंगर कहाँ पर होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास, जहाँ से एमिट और एग्जिट होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ओके, अब देखिए आप लोगों ने सुना हो बार मैग्नेट, सुना है? बार मैग्नेट क्या करता है? बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्किल अराउंड द वायर। मतलब ये कि वो बार मैग्नेट जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और वो कहाँ से कहाँ जाती हैं? कहाँ से कहाँ स्प्रेड होती हैं? नॉर्थ टू साउथ, जो हम लोग कहाँ पढ़ के आए ऑलरेडी? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। सोलेनोइड है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे ये टॉपिक ऑलरेडी है, तो यहाँ पर डिस्कस करने में कोई बेनिफिट नहीं है। हम आगे इसमें हेडिंग है और भी आगे डिस्कस करेंगे सोलेनोइड क्या होता है। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की फर्स्ट डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी हमको एक मैग्नेटिक फील्ड देता है। वो कब? जब हम किसी भी कम्युनिकेशन, फॉर एन एग्जांपल वायर में एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमें फॉर्म होता है, और जहां पर कोई भी मैग्नेट किसी ना किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करती है। फॉर एन एग्जांपल आइदर वो अट्रैक्टिव हो और चाहे वो रिपल्सिव हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब है कि हम लोग किसी भी वायर से, मान लो ये वायर है और इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो इसके चारों तरफ सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक, मतलब इसके हम पास में कोई बार मैग्नेट लेकर आते हैं तो वो किसी ना किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। ओके, अब क्या है करंट, इसकी पॉइंट्स क्या है? अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्किल। मतलब जिसका सेंटर सेम होता है। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब सेंटर सेम होना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी स्ट्रेट कंडक्टर के जो चारों तरफ होंगी, जैसे मान लो ये है, ये वायर है, तो ये इस टाइप से होंगी ना, तो सेंटर तो इनका यही है, वायर ही। इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस टाइप के सर्कल फॉर्म करेंगी वो होंगी कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब जिनके सेंटर सेम होते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के पास वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा फॉर्म करते हैं? स्ट्रॉन्ग है। और वीकर कहाँ पर फॉर्म करते हैं? कंडक्टर से
दूर डिस्टेंस, इसका मतलब है कि डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन करंट, मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, बी इलेक्ट्रिक करंट के साथ में इंक्रीज होगा, मतलब जितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा उतनी ही क्वांटिटी में और सेम क्वांटिटी में ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, वही सेम जो मैं बोल चुका हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। इनवर्सली का मतलब कोई एक टर्म डिक्रीज होगी तो दूसरी टर्म इंक्रीज होगी। डायरेक्टली का मतलब कोई फर्स्ट टर्म या उसका इनपुट इंक्रीज होता है तो उसका आउटपुट भी इंक्रीज ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस सीरीज में आगे, राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। राइट हैंड थंब रूल हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर में, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है। और हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी टाइम ड्यूरेशन, या हम लोग यही बोल सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग नेक्स्ट क्लास में या इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का जो भी है हम लोग इसको एक बार समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। फर्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेट किसी ना किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करे, और इसको हम लोग किसी से शो कराते हैं कैपिटल बी से, और इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला, जिसका सिंबल क्या है कैपिटल टी। सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें कोई ना कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन या फिर स्ट्रेंथ देती हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, और इनसाइड कहाँ जाएंगी वो, साउथ टू नॉर्थ, कहाँ जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ। और हमेशा कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब एक पॉइंट पर बाइपोलर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या था, बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। बार मैग्नेट मतलब वो मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, और वो किसकी वजह से, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और नेक्स्ट क्या था इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब वही सेम कि किसी भी हम वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो उसके टू डायमेंशन साइड्स बोलूँ मैं इसे, इस टाइप के ये मैग्नेटिक फील्ड एक कंसेंट्रिक सर्किल फॉर्म करेगा। और कंसेंट्रिक सर्किल मतलब जिनके सेंटर सेम होते हैं। इसका मतलब ये कि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी भी स्ट्रेट वायर में फ्लो होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमें फॉर्म होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड वही है, वो एरिया या वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरी मैग्नेट किसी न किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब इसके पॉइंट्स क्या गए हैं, अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये कि उसके चारों तरफ वो एरिया जहाँ पर दूसरी मैग्नेट किसी न किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ओके। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट, वही जो मैंने बताया कंसेंट्रिक सर्किल। मान लो ये स्ट्रेट वायर है, और देखिए इसकी डायरेक्शन वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब राइट हैंड थंब रूल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फिर मैंने आगे क्या एक्सप्लेन किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैपिटल बी वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जबकि इलेक्ट्रिक करंट बी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। इट मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की और डिस्टेंस की। तो चलिए आज की क्लास
यहीं पर ख़त्म होती है। और ये इस चैप्टर का लेक्चर 1 है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राइट एंड थंब रूल और सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। और देखिए, आप लोगों को पीछे जो भी वीडियोस मैंने डिस्कस किया वीडियोस में, मान लो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, या फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं लाइट के बारे में, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो वो दोनों चीज़ें आपको 10th 12th दोनों में हेल्प करेंगी। 12th की सीरीज़ भी हम लोग लेके आ रहे हैं, और 12th में जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सॉरी क्वेश्चन तो नहीं, टॉपिक्स, जैसे मैं चैप्टर 1 की बात करूँ, गॉस थ्योरम हो गया, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हो गई, या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 यूजेस हैं जो हम लोगों ने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल सुन रखा है, तो मैं उसको भी लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और देखिए कमेंट में आप लोग वो चीज़ें बताइए जो हमें लगता है कि हाँ, या फिर आपको लगता है कि ऐड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पीवाईक्यू से कुछ बच्चों ने सजेशन दिए, वो लिस्ट में हमारे में ऑलरेडी थे, बट चलो जितने सजेशन दिए अच्छी बात है। इन टेक्स्ट ऑलरेडी था, तो हम लोगों ने था प्लान में ऑलरेडी, बट चलो बच्चों ने सजेशन दिया, हमें अच्छा लगा कमेंट में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज वो भी था, तो वो भी उसके लिए थैंक यू। तो आप लोग जैसे कमेंट में पीवाईक्यूज लिखा है, किसी ने टाइप किया है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, किसी ने टाइप किया है एक्सरसाइज, तो इसी टाइप से आप लोग कमेंट करिए। और देखिए, हम लोग 10th के इस सिलेबस के ख़त्म होने के तुरंत एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर 1 से, और वो टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं जो बोर्ड में आया हुआ होगा, या फिर इन फ्यूचर या इस एग्ज़ाम में जो आ रहा है, प्री बोर्ड है स्कूल्स के या बोर्ड है, उन सब में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।